प्रेम सागर 12वां अध्याय बकासुर का वध। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मन की गंगा में। ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी कहानी आपको चाहिए उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। श्री शुकदेव मुनि बोले, राजन, जब वे दोनों वृक्ष गिर पड़े तो उनकी ध्वनि सुनकर भयभीत होकर नंद की पत्नी उस स्थान पर आई जहां कृष्ण को लकड़ी के खंभे से बांधा गया था और उसके पीछे पीछे सब गोपियां और ग्वालबाल भी आ। जब उसने कृष्ण को वहां न पाया तब मन में व्याकुल होकर वह मोहन का नाम पुकारती हुई इधर उधर घूमने लगी। वह कहा गया जो बंधा हुआ था, क्या किसी ने मेरे लड़के कान्हा को कहीं देखा है? इतने में या इसी समय एक ब्रजवासी स्त्री जो कि अब भी वहां थी आकर कहने लगी, दो वृक्ष गिर गए हैं और वहां कृष्ण बच गए हैं। यह सुनकर वे सब आगे बढ़े और देखा कि दो वृक्ष सचमुच जड़ से उखड़कर गिर पड़े हैं और कृष्ण उनके बीच लकड़ी के ओखली से बंधे हुए बैठे हैं और उनका आकार सिकुड़ गया है। नंद की पत्नी उसके पास जाकर उसे लकड़ी के ओखली से उतारकर रोती हुई कृष्ण को अपनी छाती से लगा लेती है और सब गोपियां यह समझकर कि वह घबरा गया है अपनी उंगलियां चटकाने और ताली बजाने लगती है ताकि कृष्ण हंसे। इस पर नंद और उपनंद आपस में कहने लगे, ये वृक्ष जो सदियों से उगते आ रहे हैं कैसे उखड़कर गिर पड़े हैं? यह विचित्र घटना समझ में नहीं आती और नहीं इसका रहस्य समझ में आता है। सुनकर एक बालक ने वृक्षों के गिरने का यथावत वर्णन किया परंतु कोई भी उसे समझ न सका। एक ने कहा, ये बालक ऐसे रहस्य को कैसे समझ सकते हैं? दूसरे ने कहा, शायद ऐसा ही हो क्योंकि हुरी की स्थिति को कौन समझ सकता है। इस प्रकार नाना प्रकार की बातें करके तथा श्री कृष्ण को साथ लेकर वे सब प्रसन्नतापूर्वक गोकुल पहुंचे। तब नंद जी ने बहुत से उपहार दिए तथा बहुत से दान पुण्य किए। कुछ दिन बीतने पर श्री कृष्ण का जन्म दिवस आया। यशोदा ने अपने सब संबंधियों को निमंत्रण भेजा तथा भोज देकर जन्म दिवस की वर्षगांठ की गांठ बांधी। जब सब भोजन करने बैठे तब नंद राय ने कहा, भाइयों, हम लोग गोकुल में कैसे रह सकते हैं? प्रतिदिन बहुत से अन्याय होते रहते हैं। आओ हम कहीं चलें जहां हमें घास पानी मिले। नंद जी ने कहा, यदि तुम लोग वृंदावन में जाकर रहो तो वहां आनंद से रहोगे। यह सुनकर नंद जी ने उन सबका सत्कार किया और मोहरे बांटकर उन्हें बैठने का स्थान दिया तथा एक ज्योतिषी को बुलाकर यात्रा के लिए उचित समय पूछा। उन्होंने विचार करके कहा, कल उस दिशा में यात्रा करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। शुभ और अशुभ का साथ देने वाली आत्माएं बाईं ओर हैं। अशुभ दिशा पीछे छूट गई है और चांद सामने है। तुम लोग बिना किसी चिंता के प्रातःकाल प्रस्थान कर सकते हो। यह सुनकर सभी गोपियाओं और ग्वालबाल अपने अपने घर चले गए, परंतु प्रातःकाल ही वे सब अपना सारा माल असबाब गाड़ियों में लादकर एकत्र हो गए। नंद जी भी अपने सभी संबंधियों सहित उनके साथ हो लिए और यात्रा पर निकलकर नदी पार करके शाम को पहुंच गए। देवी तुलसी को प्रसन्न करके उन्होंने वृंदावन में निवास किया और वहां सभी सुखपूर्वक रहने लगे। जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी माँ से कहा, मैं बछड़ों को चराने जा रहा हूँ। बलदाऊ से कहना कि वह मुझे न चढ़ाए, मुझे जंगल में अकेला छोड़ दो। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे बहुत से नौकर हैं जिनका काम बछड़ों को चराने ले जाना है। तुम मत जाओ, तुम मेरी पलकों की रक्षा करने वाले हो और मुझे मेरी आंखों से भी प्यारे हो। कृष्ण ने कहा, यदि मुझे खेलने के लिए जंगल में जाने की अनुमति दी जाए तो ही मैं अपना भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं। यह सुनकर यशोदा ने ग्वालबालों को बुलाकर कृष्ण और बलराम को उनके हवाले करते हुए कहा, बछड़ों को चराने के लिए दूर मत जाना और शाम होने से पहले दोनों को एक साथ घर ले आना। उन्हें जंगल में अकेला मत छोड़ना, उनके साथ रहना, तुम ही उनके रक्षक हो। यह कहकर और उन्हें भोजन देकर उन्होंने बलराम और कृष्ण को उनके हवाले कर दिया। वे यमुना के तट पर जाकर बछड़ों को चराने और ग्वालबालों के साथ खेलने लगे। इसी समय कंस का भेजा हुआ बकासुर भयानक पंछी के वेश में वहां आया। उसे देखते ही भयभीत बछड़े चारों ओर भाग गए। इस पर श्री कृष्ण ने आंख मारकर बलदेव से कहा, भैया, यह कोई राक्षस है जो यहाँ आया है?
तदनंतर जब वह भोजन करते हुए अपने कपटपूर्ण इरादे को पूरा करने के लिए निकट आया, तब श्री कृष्ण ने उसका पिछला पैर पकड़कर उसके सिर को घुमाकर उसे इस प्रकार जोर से पटका कि उसके प्राण निकल गए। मृत्यु का समाचार सुनकर कंस को भेजा, जो वृंदावन में आकर अपना जाल बिछाकर यमुना के तट पर एक पहाड़ी के समान आकार में जाकर बैठ गया। उसे देखकर ग्वाले डर के मारे कृष्ण से कहने लगे, भैया, यह कोई राक्षस है जो सारस का रूप धारण करके आया है, हम उससे कैसे बचेंगे। एक और ग्वाल बाल कृष्ण से ऐसी बातें कर रहे थे, दूसरी ओर राक्षस के मन में यह विचार घूम रहा था कि मैं उस दिन कृष्ण को अवश्य ही नष्ट कर दूंगा। इसी बीच जब श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे तो उसने अपनी चोंच से उसे उठाकर उसका मुंह बंद कर दिया। ग्वाल बाल घबराकर चारों ओर देखकर रोने लगे और चिल्लाने लगे, हाय हाय, भी यहाँ नहीं है, हम जाकर यशोदा से क्या कहेंगे। यह देखकर कि वे बहुत परेशान हैं, श्री कृष्ण इतने गर्म हो गए कि बगुले ने उन्हें अपने मुंह में नहीं रखा। जब बगुले ने उसे उगल दिया तो कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ ली, उसे पैरों के नीचे दबाया, टुकड़े टुकड़े कर दिया और बछड़ों को इकट्ठा करके वे अपने साथियों के साथ हंसते खेलते हुए